खुद गुरु को धारण किया हो और वहाँ पे वो चले हों आगे, ऐसे तत्वनिष्ठ गुरु के महावाक्यों का ही असर होता है ना। फिर उसके बाद बोला था कि शिष्य को कैसा लेना चाहिए भी, शिष्य नम्रता के साथ, है ना। अगर ज्ञान लेना है, हमें लेना है ना, तो हम कैसे लेंगे, झुकाव से लेंगे, है ना, अहंकार से तो नहीं ले सकते। अच्छा, फिर ये भी बता रहे थे कि अहंकार नहीं होना चाहिए, जहाँ अहंकार होगा तो वहाँ पर ये ज्ञान रुकेगा नहीं, बार बार से निकल जाएगा। ये कल चल रहा था हमारा। अब आगे बता रहे हैं कि वो जो शिष्य है ज्ञान लेने वाला, वो शरणागत हो, गुरुदेव के शरणागत होगा तभी उसके अंदर वो ज्ञान रुकेगा। हे शरणागत वत्सल्य करुणा सागर प्रभो, आपको नमस्कार है। अब वो शिष्य नमस्कार कर रहा है गुरुदेव को। संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय करुणा रूपी अमृत वाणी के कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए। गुरु के समीप जाकर शिष्य को नम्रता पूर्व सर्वप्रथम उनका अभिवादन करके नम्रता पूर्वक अपने मंतव्य को स्पष्ट करना चाहिए। भी शिष्य क्या लेना चाहता है। एक गुरुदेव कहते हैं, मैं जो चीज़ देना चाहता हूँ ना, वो लेते ही नहीं है ना। बाहर संसार का लेके खुश हो जाते हैं, और जो चीज़ मांगनी चाहिए हमें वो मांगनी नहीं आती गुरुदेव से भी। हम क्या लें गुरुदेव से। अब तभी वो कह रही हैं कि मेरा मंतव्य जो मैं लेना चाह रहा हूँ वो स्पष्ट करें, और आत्मज्ञान के द्वारा मेरा उद्धार कीजिए, जिससे छुटकारा पाना, संसार से छुटकारा पाना अति कठिन है। अगर वो ज्ञान हमें गुरुदेव दे रहे हैं और मैं उसका अनुसरण कर रही हूँ, तभी मैं छुटकारा पा सकूँगी यहाँ से। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है, उस संसार दावानल के दग्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए। अब संसार में कितनी बार मरते आए हैं, है ना। संसार में मतलब बहुत मुश्किल है जीना, अगर गुरु का ज्ञान नहीं है तो। नहीं तो यहाँ एक एक की बात ऐसे लगती है अंदर जाकर। अगर हम शरीर पर बैठे हैं तो बहुत मुश्किल है। अगर शरीर को उतार दें गुरुदेव की कृपा से, फिर वो जो कटाक्ष उनके होंगे ना, वो असर नहीं करेंगे। फिर तो गुरुदेव के कटाक्ष ही अच्छे हैं बाहर के कटाक्षों से, है ना। गुरुदेव के कटाक्ष होंगे तो कम से कम हमारा उद्धार तो होगा उनसे। हम यहाँ बाहर संसार से उठेंगे तो सही। इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता। देखो, ऐसी एक निष्ठ गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा हो। ये ना हो आज हम यहाँ बैठे हैं, कल किसी और जगह चले गए, है ना, परसों कहीं और पहुँच गए। अगर हम ऐसे करते रहेंगे हमारा काम नहीं बनेगा। गुरु के बिना इस संसार सागर से छुटकारा पाना कठिन है। इसलिए गुरु के पास जाकर उसकी शरणागति को स्वीकार करते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ आत्मज्ञान का अपना मंतव्य स्पष्ट करना चाहिए। अब गुरु के पास तो पहुंच गए, फिर हम क्या बताएं हमें क्या चाहिए, है ना। गुरु भी तो पहले पूरी कसौटी करते हैं, बाहर वाला लेके खुश हो रहा है या इसको अपना चाहिए। कहते हैं फिर अपना बताएं हम, हमें क्या चाहिए अपना। अगर बाहर वाला होगा तो हम वहाँ लेके चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा हमारा, है ना। वो अब जो ये अपना मंतव्य है, अपने आप में स्थिति करनी है, उसके लिए पहले गुरुदेव भी ना पहले बहुत प्रॉब्लम वो देते हैं,
आगे बहुत सारा कुछ देते हैं, अभी ये कहीं लालच में फंस तो नहीं जाता है ना। तो अगर हम नहीं फंसते फिर जाके हमें अपना ज्ञान देते हैं। भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोकहित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज बसंत के समान निवास करते हैं। अब बसंत ऋतु ऐसी होती है कि सुहावना मौसम होता है, वही ऋतु सबको अच्छी लगती है। अब जो हमारे गुरुदेव हैं ना, वो भी बसंत ऋतु के समान है, सबको अच्छे लगते हैं और बसंत ऋतु के समान अपनी ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा देते हैं। उनके सानिध्य में जाते ही मन एकदम शांत हो जाता है। और देखो, मन के अंदर आता बहुत कुछ है, अभी ये प्रश्न करना है, ये पूछना है, वो करना है, पर उनकी आभा ओरा ही इतना असर कर जाती है कि कुछ पूछने को मन नहीं करता, वहाँ पे शांत होता है मन। सभी के आंसर, क्वेश्चंस के आंसर आप पे ही मिल जाते हैं। पर ये कौन से शिष्य को मिलेंगे? जिसको श्रद्धा होगी, है ना, जिसको समर्पण होगा गुरुदेव के प्रति। फिर हमें गुरुदेव से मांगना नहीं पड़ता, गुरुदेव स्वतः ही आप पे दे देते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है गुरुदेव के द्वारा, फिर आप पे आ जाता है। संत ब्रह्म ज्ञानी गुरु की महिमा बताते हुए शिष्य को कहना चाहिए कि आप स्वयं इस संसार सागर से मुक्त हुए हैं तथा अन्य जनों को भी तारने की क्षमता रखते हैं। देखो, गुरु भी दो होते हैं ना ब्रह्म ज्ञानी, एक तो मूक गुरु होते हैं और एक जो बोलने वाले होते हैं। अब बोलने वाले गुरु से हम जैसों का उद्धार होता है। अगर एक मूक गुरु हैं, उन्होंने आप पे पाल लिया और आगे किसी से बात ही ना करें, किसी को महावाक्य ना दें, आगे कैसे उद्धार होगा फिर, है ना। हम जैसे कहाँ जाएंगे फिर। अब जो बोलते हैं ना, उन गुरु की शरण पकड़ लेनी चाहिए। अच्छा, उनके अंदर क्षमता भी होती है आगे शिष्य को संतुष्ट करने की, उसको संतोष देने की, है ना। उसके जो भी शिष्य के प्रश्न होते हैं उनको सुनकर उनका निवारण करते हैं। पहले पहले तो क्वेश्चंस बहुत उठते हैं। अब उन क्वेश्चनों का अगर निवारण ना करें तो हमारी शंका तो बनी रहेगी ना। अगर वो एक बार पता लग जाए भी हाँ भी यहाँ पे सारा निवारण है, फिर ऐसी श्रद्धा होती है कि गुरुदेव ने जो बोल दिया वो सत्य है। इतनी जल्दी जल्दी श्रद्धा नहीं होती, हमें भी इतनी जल्दी श्रद्धा नहीं हुई थी, होते 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 हो गई ना। अब क्या लगता है, अब गुरुदेव के मुख से जो निकलेगा वो सत्य है ना। अब देखो, इस श्रद्धा से ही हुआ और गुरुदेव ने भी अपना दिया हमें। जब हम दीक्षा लेते हैं ना, गुरुदेव अपना अंश हमें देते हैं। दीक्षा का मतलब क्या है ना, दिशा दी ना उन्होंने हमें। अब दिशा के साथ साथ उनकी जो तप है, जो तपस्या है, वो भी हमें देते हैं कुछ अंश में, ताकि हमारा आगे से मार्ग खुले। अब यही बात कह रही हैं कि आप स्वयं अपने लिए नहीं बल्कि सदा लोकहित में ही आचरण करते हैं। गुरुदेव अपने लिए नहीं करते कुछ भी, उनको क्या ज़रूरत है जगह जगह पे जा के सत्संग करने की। नहीं तो वो कहीं मैं एक जगह पे बैठा हूँ, जिसको ज़रूरत है वही आ जाए, है ना। अब जाते हैं तो किसके लिए जा रहे हैं, हम हमारे लिए जा रहे हैं ना। हम जैसों का कुछ खुल जाए, रास्ता खुल जाए, तथा सबको आनंदित करते रहते हैं। अतः मुझे भी आत्म ज्ञान का उपदेश देकर इस भव सागर से पार लगाएं। महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं। सूर्य के प्रचंड तेज से
संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं। अब देखो क्या कह रही हैं भी, जो महात्मा लोग हैं, जो गुरुजन हैं, उनका स्वभाव है क्या, ठंडक देना। कोई जलता हुआ तपता हुआ हृदय उनके पास जाता है, उसको और अग्नि नहीं लगाते, उसको शांत करते हैं। पर ये संसारी लोग क्या करते हैं, आग लगा देते हैं भी, पहले जेड़ा जलदा पे ब्याह भी जल मरदा है ओला, यो जी आग ला देंगे। पर गुरुदेव नहीं करते ऐसे, वो शांत करते हैं जो भी तपता हुआ हृदय उनके पास जाता है। अब कैसे, जैसे सूरज दिन को धरती तपाता है और चंद्रदेव क्या करते हैं, शीतल देते हैं। शिष्य फिर विनम्र भाव से गुरु की इस प्रकार प्रशंसा करे कि जिस प्रकार सूर्य से तप्त पृथ्वी को चंद्रमा शीतलता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार संत सभी का श्रम एवं चिंता स्वभाव से ही दूर कर देते हैं। तभी तो हम जाते हैं ना बार बार, नहीं तो हम क्यों जाएं। अगर हमें कुछ मिलता है वहाँ पर, है ना, गुरुदेव के पास, तब हम जाते हैं। हे प्रभु, प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन को आप अपने ब्रह्मानंद रस अनुभव से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल और वायु रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनों अमृतों से सींचिए। वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के करुणामय दृष्टि पथ के पात्र होकर अपना लिए गए हैं गुरुदेव के द्वारा, है ना। कहते हैं वो धन्य हैं जिनको आपने अपना लिया है। अब वाकई ही गुरुदेव को तो याद सारे करते हैं, पर गुरुदेव किसको याद करते हैं, है ना, वही ज़्यादा धन्य है ना। अच्छा, गुरुदेव जिसको याद करते हैं वो अधिकारी होगा, अनधिकारी को तो गुरुदेव भी नहीं याद करेंगे। शिष्य इस प्रकार नर्म भाव से गुरु से ज्ञान प्राप्ति की प्रार्थना करे तथा निवेदन करे कि वे उसको अपनाकर इस प्रकार का उपदेश करें जिससे इस संसार सागर से उसकी मुक्ति होकर वह परम आनंद स्वरूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सके। अब शिष्य को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, मैं इस संसार समुद्र से कैसे तरूँगा, मेरी क्या गति होगी, उसका क्या उपाय है, यह मैं कुछ नहीं जानता, है ना। हमें तो नहीं पता ना कुछ। प्रभु कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। अब ये शिष्य प्रार्थना कर रहे गुरुदेव के आगे, है ना, भी कैसे मैं इस संसार समुद्र से तरूँगा, कैसे यहाँ से बाहर निकलूँगा, क्या उपाय है इसका। इसके बाद शिष्य को चाहिए कि वह अपने मंतव्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करे कि मुक्ति का उपाय क्या है, मुक्ति के बाद मेरी क्या गति होगी, इसके लिए मैं कौन सा उपाय करूं, आदि प्रश्नों द्वारा अपनी मुमुक्षुता प्रकट करे। अब ऐसे प्रश्न करेगा गुरुदेव के आगे, अगर वो तत्वज्ञ गुरुदेव हैं वो भी प्रसन्न होंगे, भी इसको छूटने की इच्छा है, संसार का कुछ नहीं मांग रहा मेरे से, है ना। मांग रहा है तो क्या मांग रहा है, अपने आप में बैठने की बात कर रहा है, भी कैसे मुक्त हूँ इस संसार से। गुरु इस जिज्ञासा को जानकर ही उसको मार्ग बताते हैं तथा ऐसा उपदेश देते हैं
जिससे उसके आत्मबोध का मार्ग खुले। कोई भी गुरु जब तक उसकी जिज्ञासा से पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं होते तब तक वह उसे ज्ञान के लिए स्वीकार नहीं करते। अब हमें जिज्ञासा क्या है ना? तो पहले गुरुदेव तो ये देखेंगे हम क्या चाह रहे हैं, हमारी मांग क्या है। अब मांग अगर यही है अपने स्वरूप में बैठने की, तब गुरुदेव ज्ञान देंगे। अगर हमारी मांग ये नहीं है, हम संसार का मांग रहे हैं गुरुदेव से, लाता से हाँ ठीक है भी, ये कंकर पत्थर तो घेन घेन थे बसा रहे इस यहाँ पर वो जैसे जिज्ञासा देखते हैं शिष्य की, फिर ज्ञान देते हैं। उसके धैर्य एवं संकल्प की परीक्षा लेकर ही उसे शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं। परीक्षा भी तो लेते हैं गुरुदेव। फिर देखते हैं भी ये टिका हुआ है, भाग तो नहीं गया। अगर टिका रहता है फिर उसको ज्ञान देते हैं। इस प्रकार के वचन सुनकर सद्गुरु उसे ज्ञान उपदेश के लिए स्वीकार कर उसे अभय प्रदान करते हैं कि मैं तुझे ज्ञान उपदेश देकर इस संसार से मुक्त कर दूंगा। शरणागति की इच्छा वाले उस मुमुक्षु आज्ञाकारी शांत चित्त शम दम आदि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपया तत्व उपदेश करें। अब देखो, अब पहले शिष्य भी पहले षट संपत्ति वाला हो, है ना, जिसको वैराग्य हो संसार से, और उस जिसको जिज्ञासा हो अपने आप में बैठने की, ऐसे पहले मतलब तैयारी करके गया हो शिष्य, तैयारी करके जाएगा। उसके बाद जो गुरुदेव उपदेश करेंगे, है ना, और उसको जिज्ञासा भी अपने आप की हो कि क्यों आया हूँ यहाँ पर मैं। फिर उसके बाद गुरुदेव उसकी जिज्ञासा को देकर उपदेश करेंगे। फिर उस शिष्य को लगेगा, जब गुरु उसकी पात्रता की परीक्षा कर लेते हैं कि वह शरणागति की इच्छा वाला है, मुमुक्षु है, आज्ञाकारी है, विनम्र है, शांत है, शम दम आदि गुणों वाला है, तो ऐसे साधु शिष्य को ही वह तत्व उपदेश करते हैं। ये ज्ञान इतनी जल्दी जल्दी नहीं देते। इन गुणों वाला ना होने पर वह उसे अस्वीकार कर देते हैं। गुणहीन को ऐसा उपदेश नहीं किया जाता। अब आत्मज्ञान का शुरू हो रहा है। हाँ, आत्मज्ञान का महत्व, अब दूसरा प्रकरण इसका शुरू हो रहा है। गुरु हे विद्वान, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यतिजन इसके पार गए हैं वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूँ। अब शिष्य को गुरु उपदेश कर रही हैं। शिष्य के गुरु की शरण आने पर गुरु उसे योग्य पात्र समझकर उसे विश्वास दिलाते हैं कि इस संसार सागर से मुक्त होने का निश्चित उपाय है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई पार नहीं हो सकता। तथा कई ज्ञानी जन इस मार्ग का अनुसरण करके मुक्त भी हुए हैं। वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूँ। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है जिसके द्वारा तू संसार सागर से पार करके परम आनंद को प्राप्त करेगा। अब देखो, इस संसार से पार होना है तो युक्तियाँ है ना, युक्तियों को अपनाकर पार होंगे ना। कृष्ण जी ने कहा ना, नहीं ज्ञान अयुक्तों को।
तो युक्ति तो अपनानी पड़ेगी। अब वो गुरुदेव युक्तियाँ बताएंगे। गुरु फिर शिष्य को आश्वासन देते हैं कि इस संसार सागर के भय का नाश करने वाला एक महान उपाय है, जिससे तेरे सभी दुखों का अंत होकर तू परम आनंद को प्राप्त होगा। वह मार्ग मैं तुझे बताता हूँ। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है, जिससे फिर संसार दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है। अब किसका हमें करना है अनुसरण? वेदांत का, है ना, और शास्त्र नहीं उठाने हमें। अब वेदांत को उठाएंगे तो वहाँ से क्या होगा? वेदांत में अच्छा क्या आता है? अपने आप का प्रक्रिया ग्रंथ जो होते हैं अपने आप में बिठाते हैं। जैसे हमने सर्वांग योग की है ना, पीछे जो अनुभव प्रकाश की है हमने, तो वहाँ से अगर हम वेदांत के वाक्य लिए हैं, वहाँ से हमने गुरु शिष्य को कहते हैं कि आत्म ज्ञान ही उत्तम ज्ञान है। इससे उत्तम अन्य कोई ज्ञान नहीं है। अपना ज्ञान, अपने आप को जानने का। इसी ज्ञान से मनुष्य इस संसार के बंधन से मुक्त होकर परम आनंद का अनुभव करता है। संसार सागर से मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। जब गुरुदेव हमें दिखाते हैं कि तू देह नहीं है ना, तो वही सच्चित आनंद है। अगर बाहर बैठेगी तो ये सारे आएंगे, मच्छर कीड़े काटेंगे तेरे को, है ना, और अंदर बैठेगी फिर उनकी पहुंचनी है ना हम तक। तो ये वेदांत के वाक्य से ही हम मुक्त हो सकते हैं। यह उपाय है वेद वाक्यों का अर्थपूर्ण विचार करना। वेदांत की यह दृढ़ मान्यता है कि आत्मज्ञान केवल विचार से ही होता है। करना कुछ नहीं है, खाली विचार करना है। विचार कर से इस देह से उठना है। जो मैं मेरे का संबंध बनाकर बैठे हैं, वहाँ से बाहर निकलना है। कितने संबंध गहराई तक हैं, जितने गहरे होंगे उतना पुरुषार्थ ज़्यादा होगा। करना कुछ नहीं है, खाली विचार करना है। योग विशिष्ट में भी विचार को ही इसका मुख्य साधन बताया है। इस ग्रंथ में भी शंकराचार्य जी वेद वाक्यों पर ही विचार करने की बात करते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बतलाती है। देखो साधन तो अपनाने पड़ेंगे ना, तभी कहा। अब जो पहले साधक जिज्ञासु वो साधन अपना कर आएगा, उसके बाद गुरुदेव उपदेश देते हैं, है ना। उपदेश में क्या देंगे? ज्ञान। अब ज्ञान कैसे होगा? विचार से। अब वो विचार करने के बाद ही अब हम इस कल्पित संसार से छूट सकते हैं। जो ये कल्पना हमने स्वयं बनाई है ना। वैसे तो हम मोक्ष हैं, हमें बंधन तो है नहीं, हम तो मुक्त हैं। अब मुक्त होते हुए भी बंधन में क्यों हैं? क्योंकि कल्पना के द्वारा हम बंधे खड़े हैं। देह का कोई बंधन है नहीं। जो बंधन है वे सब अविद्या कल्पित हैं। आत्म चेतना अथवा ब्रह्म चेतना के ज्ञान के अभाव से ही मनुष्य ने भ्रांतिवश अपने को उस ईश्वरीय सत्ता से भिन्न समझ लिया। अब या तो अपना ज्ञान नहीं है, एक आत्म चेतना अपने आप को नहीं जानना, और एक ब्रह्म चेतना, ब्रह्म का उसको अता पता नहीं है। तो इसके अभाव के कारण उसने अपने आप को ये नाम रूप आकार वाला मान लिया।
जहाँ उसने नाम रूप आकार वाला माना, संबंध बना लिए अपने, संबंध बनाकर उस सत्ता से ये दूर हो गया, है ना। फिर तो उसको क्रिया में लग गया ना, कर्म में लग गया। अब जहाँ वो कर्म में लगेगा तो फिर संसार का उसने जो पाया, कर्म से पाया, क्रिया से पाया, फिर उसको लगेगा कि अगर इधर मेरे को ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो वो कैसे करनी है, हाँ वो भी क्रिया से करूँगा, क्रिया से करूँगा तब वो प्राप्त होगा। फिर ज्ञान कहाँ रहेगा, है ना। ज्ञान तब आता है जब इंद्रियां शांत हों हमारी। अगर इंद्रियों के अंदर हलचल होती रहती है तो ज्ञान नहीं रुकेगा। अब यही बात वो कह रही हैं, यही उसका अज्ञान है और यही सबसे बड़ी अविद्या है। इसी से उसमें अहंकार, अब क्रिया में होगा तो अहंकार भी तो है ना, किसी न किसी कोने में। अहंकार, वासनाएं, कामनाएं, मन आदि का विकास होता है कब, जब क्रिया में होता है, वृत्ति बाहर होती है ना। वो क्रिया से उस परमात्मा को पाना चाह रहा है। अब जब तक वो मंदिर के अंदर होगा, जप करेगा, तप करेगा, तब तक उसका मन शांत होगा। पर जैसे बाहर संसार में आएगा तो फिर आग लग जाएगी ना, जलन तपन होगी उसको। किसी ने कुछ कह दिया, उसका निवारण नहीं होगा। नहीं तो जो साधक है ना, ज्ञान के अंदर विचरण करते हैं, उनके पास निवारण भी होता है। ज्ञान में आकर बाद में क्रिया करो, फिर उसका कोई वो फर्क असर नहीं होता फिर। क्यों? क्योंकि वो पहले एक कवच आ गया, ज्ञान का एक कवच आ गया। फिर संसार में क्रिया करने से कोई जलन तपन कुछ फिर वो असर नहीं करती अपने ऊपर। नहीं तो क्या होता है, अहंकार आ जाता है, वासनाएं आती हैं, कामनाएं शुरू हो जाती हैं, मन आदि ये सारी कहाँ है, मन में है। तो मन उसका प्रफुल्लित होता है फिर, तथा इसी कारण वह भोगों में रस लेने लग जाता है। अपने आप को मोड़ा तो नहीं, जहाँ उसका मन किया वो वहीं गया। निज की ईश्वर से भिन्न सत्ता मानने के कारण ही प्रकृति को ही मुख्य मान लेता है। अब प्रकृति शरीर, फिर शरीर में उसकी रुचि हो गई, मैं मेरे वालों में रुचि हो गई, फिर उसके लिए वही सारा कुछ हो जाते हैं, जिससे उसका यह सारा माया जाल, मोह, ममता, आसक्ति, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छीना झपटी, लूट खसूट आदि अनेक दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देता है। बाहर संसार में क्या है, यही सारा कुछ तो है। फिर यही उसके अंदर सारे ये वाले गुण आ जाएंगे, संसार वाले गुण नहीं, अवगुण। इन सब के मूल में कारण क्या है, अहंकार, अज्ञान। मूल में अहंकार है, जिसके कारण ये सभी पनप जाते हैं। आत्मज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य को यह अनुभूति हो जाती है कि मैं उसी सृष्टि का एक अंग हूँ। अब देखो, जब आत्मज्ञान की इच्छा होती है ना, तब लगता है रासा तहीं संसार विच सारे ये साथ रहेंगे, पर इधर फंसना नहीं है। ये तब वो समझ जाता है, तब उसका कबूतर वाला हाल नहीं होता, तब उसका हाल समझ के होता है, रहूँगा यहीं पर फंसूंगा नहीं। उससे किसी प्रकार भिन्न नहीं हूँ, ठीक है तो उसी सृष्टि के अंदर उससे भिन्न नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में ही उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। ये देखो, अहंकार
कैसे हम अलग से जंगलों में जाकर रहें, किसी आश्रम में जाकर रहें, फिर अहंकार नष्ट होगा? नहीं। आत्मज्ञान का जो जिज्ञासु है ना, वो यहीं पर रहकर ही अपने आप का निरीक्षण करता है, फिर इस देह में भाव वाले अहंकार का खात्मा करता है तथा ब्रह्म एवं आत्मा की एकता का ज्ञान होता है। उस समय संसार के ये सभी झूठे एवं कल्पित देह बंधन टूट जाते हैं। जब उसको एकता होगी, भी वो परमात्मा बाहर कहनी, वो परमात्मा अंदर है ना, इधर आत्मा बाहर परमात्मा, इनकी एकता है। उस परमात्मा को तो ब्रह्म कहा कि जब वो ही मैं हाँ, फिर हूँ परमात्मा दा कहते नाल संबंध है, वो तो सभी का एक है ना, वो एक है ना, संबंध हमेशा दो में होता है। उस समय संसार के ये सभी झूठे एवं कल्पित देह बंधन टूट जाते हैं, वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसके लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान एवं योग ही मुख्य साधन है, जिससे ईश्वरीय कृपा प्राप्त होकर वह मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। अन्य विधियां सभी भटकाने वाली हैं। देखो, मेन तो वही है, आत्मज्ञान का जिज्ञासु हो और तत्वनिष्ठ गुरुदेव हो, बाहर से उसको वैरागी हो, षट संपत्ति से संपूर्ण हो, उसके बाद जाकर गुरुदेव के महावाक्य रुकेंगे और एकता होगी, आत्मा और परमात्मा की एकता होगी। उसके बाद देह से दृष्टि हटेगी, दृष्टि हटने से संबंध हटेंगे, जैसी संबंध हटे मुक्त हैं। आड़ा किस चीज़ का है? अहंकार का, संबंधों का। यहीं से तो मोह माया जाल का आड़ा है, रुकावट यही है। ये जब हट गई तो फिर आड़ा क्या है? लता मुक्ति ही इनसे। ओम तम नमामि